हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? तो फिर आ जाओ हमारे इस इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है आप सभी का। तो करें हम अपने टॉपिक को स्टार्ट। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है भाई? हमारा टॉपिक चल रहा है संधि का। ठीक है ना? हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा? संधि का। और संधि के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं स्वर संधि। ठीक है ना? हम स्वर संधि को कर रहे हैं। स्वर संधि के मैंने आपको बताए थे कि 5 उपभेद होते हैं। ठीक है? स्वर संधि के उपभेद कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिनमें से हम 2 कर चुके हैं। एक तो कौन सा? दीर्घ संधि। ठीक है? और दूसरा कौन सा किया हमने? गुण संधि। दीर्घ संधि में क्या किया था? दीर्घ संधि में हमने किया कि ए या आ के बाद अगर ए या आ ही आ जाए तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा भाई। यानी कि सेम सेम अगर आपस में मिले ना, तो इनमें से जो बड़ा होता है वो बन जाता है। ठीक है ना? अगर सेम सेम वर्ण आपस में मिले तो इनमें जो बड़ा होगा ना वो बन जाएगा। ऊ या ऊ के बाद अगर ऊ या ऊ ही मिलाएं तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। फिर री के बाद अगर री को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? ऐसे री बन जाएगी भाई। मात्रा क्या आ जाएगी? डबल। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून। आ जाओ भी सारे। गुण। गुण और वृद्धि के बारे में मैंने आपको बताया कि ये इकट्ठी होंगी। इकट्ठी मैं क्यों करवाती हूं? ताकि आपको याद हो जाए। इनको इकट्ठे करने से जो इनके रूल है ना, वो एकदम हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं। ठीक है? तो देखो, गुण के अंदर हमने क्या किया? मार्कर का कलर चेंज कर ले ताकि आपको दिखाई दे जाए साफ साफ, मिक्सअप ना हो भाई। तो देखो, ए या आ जाए, यहां पर 3 बार लिखते हैं क्योंकि गुण संधि के नियम हैं 3। 3 बार लिख लेते हैं। ए या आ जाए, ए या आ, ए या आ। इसी तरह वृद्धि के नियम कितने हैं? 2। तो 2 बार लिख लेते हैं। ए या आ जाए। ठीक है? ठीक है? कैसे? ए या आ जाए, उसके बाद ए या आ जाए। हमने लिख लिया ये 5 बार। 3 बार तो हमने लिखा किस में? गुण में। और 2 बार किस में लिखा? वृद्धि में। क्लास चल नहीं है? क्लास चल रही है भाई। शायद आपके ही नेटवर्क कोई इशू होगा, अब चेक कीजिए। हमारे यहाँ से बिल्कुल ओके है। तो देखो, ए या आ जाए, ए या आ जाए, तो 3 बार हमने यहाँ लिखा और 2 बार हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर यहाँ क्या आए? ई या बड़ी ई। कल किया था ना, क्या बनता है? ए बनता है। अगर ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाएगी तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, है ना? उसके बाद ए या आ के बाद अगर ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा भाई? इसमें ओ बन जाएगा। फिर ए या आ के बाद अगर री आ जाए तो क्या बन जाएगा? अर। हमने यहां तक कर लिया था, है ना? हमने यहां तक कर लिया था। मैंने आपको कहा था कि भाई री वाला जो है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मैं आपको कल करवाऊंगी। तो करेंगे आज अभी। फिर वृद्धि के अंदर देखिए, ए या आ के बाद अब यहां पर ई या बड़ी ई आ गई, री तक आ गया, तो आगे 4 बच गए ना। ए या ए आ जाए और यहां पर क्या? ओ या औ आ जाए। ये रूल तो आपने लिखे हुए होंगे क्योंकि कल मैंने आपको लिखवाए थे। जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रही हूं ना बच्चों, उसी सीक्वेंस में याद कर लेना, तब आपको जल्दी याद हो जाएगा। और वैसे भी जो ये सीक्वेंस है ये बहुत बढ़िया है, इसमें आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो यहां पर जब नाम में ही वृद्धि है तो वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो यहां पर बढ़ा जाएगा, यानी कि अ, यानी कि डबल मात्रा आ जाएगी। और यहां पर क्या आ जाएगा? औ, यानी कि डबल मात्रा यहां पर भी आ जाएगी। ठीक है? तो हमने कल यहां तक किया था। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं।
जैसे सूर्य प्लस में इंद्र, ऐसा आ जाए, सूर्य प्लस में इंद्र। तो यहां से आपको एग्जाम में दे दिया सूर्य प्लस में इंद्र की संधि कर दो भाई। तो आप क्या करोगे, यहां से ए निकालोगे और यहां से क्या ई, क्या बना दोगे, ए बना दोगे। तो सु र और एक ही लगा दो मात्रा, न और द्र, सुरेंद्र बन गया, है ना। सूर्य प्लस में इंद्र क्या बन जाता है, सुरेंद्र बन जाता है, ठीक है ना। फिर जैसे हमने कहा कि गंगा, गंगा प्लस में उर्मी, तो क्या करोगे, यहां से आ निकालोगे और यहां से बड़ा ऊ। आपको पता है कि आ के बाद बड़ा ऊ मिला देंगे तो ओ बनेगा, सिंगल वाला बनेगा भाई। कौन सा बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो गंग और ये गै रह गया आधा, ओ की लगा दो मात्रा और इसको एज इट इज लिख दो, क्योंकि इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, गंगोरमी बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, गंगोरमी बन जाएगा। फिर महाप्लस में ऊर्जा, महाप्लस में ऊर्जा क्या करेंगे, उसी तरह से आ और यहां पर क्या निकालेंगे, ऊ, क्या बन जाएगा, ओ। तो म ह ओ की लग जाएगी मात्रा और महोर्जा बन जाएगा। महाप्लस में ऊर्जा क्या बन जाएगा, महोर्जा बन जाएगा। तो आप इस तरह से मतलब जमा से पहले वाला आप निकाल लो और बाद वाला निकाल लो, उनको मिलाने से जो बनेगा उसकी मात्रा लग जाएगी, ठीक है। अब हम कौन सा करते हैं कि ए या आ के बाद यदि री आ जाए, कैसे, सप्त और प्लस में ऋषि। जहां से भी समझ में ना आए बोल जाना भाई, कमेंट कर देना कि मैडम ये हमें फिर से बताओ, तो मैं आपको फिर से बताऊंगी कि वो बनना कैसे है। सप्त प्लस में ऋषि, तो तय में क्या मिला हुआ है, ए, और आगे क्या है अपने पास, री, बनेगा क्या, अर, अर बनेगा ना। तय में तो ए मिला हुआ है, आगे क्या है, री, तो क्या बनेगा, अर बनेगा। कैसे, स प तय रह गया आधा, तय आधा क्यों रहा, क्योंकि ये ए मिल गया। बना क्या अपने पास, अर, और सी का क्या, सी, ठीक है। इस तरह से लिख दिया हमने। एक बार हमने इसको खोलकर लिख दिया, क्या लिख दिया हमने, इसको खोलकर लिख दिया। तो कैसे बनेगा, देखो से पे, ये ए इस तय में मिल जाएगा ना, ये लो मिला दिया। उसके बाद रे आधा है तो सिर पर इसको उठा दें, क्योंकि हल्की चीज को ऊपर उठाया जा सकता है, तो क्या बन जाएगा, सप्तऋषि बन जाएगा। समझ में आया मैंने कैसे बना दिया, फिर से देख लो। ए निकाल लिया, यहां से री क्या बना, अर बन गया, ठीक है। तो सप्त तय आधा रह गया, क्योंकि ए तो अपन ने निकाल लिया। बना क्या, अर, और लास्ट में क्या है, शी। तो फिर हम क्या करेंगे, ए मिल जाएगा तय में और रे को क्या कर देंगे, सिर के ऊपर चढ़ा देंगे, सप्तऋषि बन जाएगा। और देखो राज प्लस में ऋषि, राज प्लस में ऋषि, ए और आगे क्या है, री, बनेगा क्या, अर। तो देखो रा जय, उसके बाद लिख दो अर, और फिर क्या, सी। इतना आ गया ना समझ में, राजर्षि, इतना आ गया ना समझ में। आगे देखो ए मिल जाएगा जय में, रा जय, और रे तो आधा है तो इसको सिर पर उठा देंगे, राजर्षि बन जाएगा। राज प्लस में ऋषि क्या बन जाता है, राजर्षि बन जाता है। और देखो महाप्लस में ऋषि, महाप्लस में ऋषि, तो क्या करेंगे, आ, और यहां पर क्या है, री, बनेगा क्या, अर, म ह, सीधा लिख दूं, महर्षि बन जाएगा। महाप्लस में ऋषि क्या बनेगा, महर्षि बन जाएगा, ठीक है ना। महाप्लस में ऋषि क्या बनता है, महर्षि बनता है। अगर आ जाए देव प्लस में ऋषि तो बनेगा तो ऐसे ही, देव प्लस में ऋषि, यहां पर ए और आगे क्या, री, बनेगा क्या, अर, तो देवर्षि, देवर्षि नारद होता है ना, देवर्षि नारद, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। चलें आगे।
उसके बाद देखो, हाँ जी, अब देखिए ये तो हमने कर लिया, अच्छी तरह से आ गया। अब हम देखते हैं वृद्धि संधि को कि ए या आ के बाद यदि ए या अ आ जाए तो क्या बन जाएगा, अ, यानी कि डबल मात्रा वाला बन जाएगा। ए या आ के बाद यदि ए या अ आ जाए तो क्या हो जाएगी, सिर पे डबल मात्रा लग जाएगी। जैसे एक प्लस में एक, एक प्लस में एक, कै में ए छुपा हुआ है और आगे क्या है, ए, क्या बन जाएगा, ए। तो ए और क, अ की लगा दो डबल मात्रा, पीछे फिर कै, एक कई का बन जाएगा। एक प्लस में एक क्या बन जाता है, एक कई का बन जाता है। उसके बाद देखो सदा प्लस में एव, सदा प्लस में एव, तो आ के बाद क्या, ए, क्या बन जाएगा, अ। से दे रह गया आधा, अ की जुड़ जाएगी मात्रा, पीछे क्या है, वह, सदैव बन जाएगा। सदा प्लस में एव, सदैव। उसके बाद तथा और प्लस में एव, तो वही आ के बाद ए, क्या बन जाएगा, अ, त, थ, डबल मात्रा और वह, तथैव बन जाएगा। तथा प्लस में एव क्या बन जाता है, तथैव बन जाता है भाई, है ना। तो हमने क्या देखा कि इसके साथ जोड़ने से क्या बन रहा है, अय बन रहा है। और देखो महा प्लस में ऐश्वर्य, महा प्लस में ऐश्वर्य, तो यहां पर तो आ है और यहां पर क्या है, अय, तो अय ही बन जाएगा। म ह, अय की लगा दो डबल मात्रा और सवर्य को सवर्य लिख दो, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, क्या बन जाएगा, महेश्वर्य बन जाएगा। महा प्लस में ऐश्वर्य क्या बनता है, महेश्वर्य बन जाता है। और देखो सुस्मिता, सुस्मिता और प्लस में ऐश्वर्य, सुस्मिता प्लस में ऐश्वर्य, आ उसके बाद अय, तो अय ही बन जाएगा ना। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है कि ये कितने हैं और ना ही हमें इनसे कोई मतलब है, तो क्या बनाएंगे, सुस्मी का तो सुस्मी लिख दो, फिर तय आधा, लेकिन डबल मात्रा लग जाएगी अय की, और सवर्य का सवर्य, सुस्मी तय सवर्य बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, सुस्मी तय सवर्य बन जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका अगला रूल। इसमें क्या है कि ए या आ के बाद यदि ओ या औ आ जाए तो क्या बन जाएगा, औ ही बन जाएगा, है ना। ए या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो क्या बन जाएगा, औ ही बन जाएगा। कैसे, जैसे देखो वन, वन प्लस में औषधि, वन प्लस में औषधि, तो यहां से ए निकालेंगे और यहां से क्या निकालेंगे, औ, तो क्या बन जाएगा, औ ही बन जाएगा। तो व न औ की लगा दो मात्रा और शधि का शधि, वनौषधि बन जाएगा। वन प्लस में औषधि क्या बन जाएगा, वनौषधि बन जाएगा। और देखो जल प्लस में ओक, जल प्लस में ओक, तो ए और यहां पर क्या, औ, ओ, तो क्या बन जाएगा, औ, जय ले डबल मात्रा और कै, जलोक बन जाएगा। जल प्लस में ओक क्या बन जाता है, जलोक बन जाता है। ठीक है ना, जल प्लस में ओक क्या बनेगा, जलोक बन जाएगा। उसके बाद देखिए परम प्लस में औषध, परम प्लस में औषध, तो ए और यहां पर क्या, औ, क्या बन जाएगा, औ ही बन जाएगा। पर म औ की मात्रा परमोषध बन जाएगा। परम प्लस में औषध क्या बनता है, परमोषध बन जाता है। और देखो प्र प्लस में औद्योगिकी, प्र प्लस में औद्योगिकी,
तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, औ, तो क्या बनेगा, औ ही बन जाएगा। तो प्र डबल मात्रा लगा दो, प्रौद्योगिकी बन जाएगा भाई। प्र प्लस में औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी बन जाएगा। पर इसके, इस संधि के, इस नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं भाई। इस नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद का मतलब क्या, कि जिसके अंदर ये नियम काम नहीं करता भाई। कौन सा है अपवाद, जैसे अधर प्लस में ओष्ठ, अपवादों को याद रखना चाहिए भाई। क्या बन जाएगा, अधरोष्ठ, एक ही मात्रा आएगी, डबल नहीं आएगी, यहाँ डबल आनी चाहिए थी। दंत प्लस में ओष्ठ, तो यहां भी डबल आनी चाहिए थी ना, तो इसका बनेगा क्या, सिंगल मात्रा ही बन जाएगी, दंतोष्ठ। कंठ प्लस में ओष्ठ, कंठ प्लस में ओष्ठ, तो ये भी अपवाद है, क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ बन जाएगा। कंठ प्लस में ओष्ठ क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ बन जाएगा। लेकिन ये अपवाद है भी, ये क्या है, ये अपवाद है, ठीक है। बाकी में नियम काम नहीं करता, बाकी में तो जो है वही है। महाप्लस में औदार्य, महाप्लस में औदार्य, तो यहां से आ निकाला और यहां से औ, क्या बन जाएगा, औ। म ह डबल मात्रा और दार्य का दार्य, महोदार्य बन जाएगा, ठीक है। तो अपनी वृद्धि संधि तक क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। वृद्धि संधि तक अपना क्या है, कंप्लीट है। अब हम आगे करेंगे यण संधि को। लेकिन यण संधि करवाने से पहले मैं आपको कुछ तोड़नी सिखाती हूँ संधि, आगे फिर बाद में बढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जाम में आया था ना, परमेश्वर देख लो, परमेश्वर, परमेश्वर में कैसे अगर आ जाए परमेश्वर और ये कह दे आपको कि परमेश्वर का संधि विच्छेद करो भाई, क्या पूछ ले कि परमेश्वर का क्या करो, संधि विच्छेद करो, तो आप किस तरह से करोगे संधि विच्छेद। देखो भाई 99% शब्द कहाँ से टूटते हैं, बीच में से। कहाँ से टूटते हैं, बीच में से। अब ये यहाँ से टूटेगा क्योंकि संधि यहाँ हो रही है भाई, है ना। अगर आप, मैंने आपको 5-7 बता दिए ना संधि तोड़नी, तो आप कभी भी इसको गलत नहीं करके आओगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां से स्वर निकाल लो, वो क्या, ए। आपको पता है कि सिंगल मात्रा है तो बगैर मात्रा का निकलेगा। अब ए बनता किस में है, पहले इसके यहां लिख लो, ये क्या बच गया, परम, और यहां पर क्या बच गया, स्वर। यही बात है, पहले इतना समझ लो। ए हमने निकाल लिया तो यहां पर परम में आधा बच गया और यहां पर क्या बच गया, स्वर। तो ए बनता किस में है, हमें पता है गुण संधि में बनता है। जब रूल याद हो जाएंगे तो गुण संधि में बनेगा। तो ए कैसे बनेगा, ए या आ के बाद यदि ई या ई को मिलाया जाए तो बनेगा। अब इन दोनों में से तो एक इसके साथ जुड़े और इन दोनों में से एक इसके साथ जुड़े, जब जाके बात बने अपनी, जब जाके ए बनेगा। यही बात है ना, कि दोनों में से एक एक जुड़ना चाहिए तब जाके बात बनेगी। तो हमें पता है परम होता है, परमा नहीं होता, तो ए जुड़ जाएगा। और ईश्वर की ई क्या आती है, बड़ी। आप कहोगे मैडम हमें क्या पता ईश्वर में ई बड़ी आएगी, मैं आपको लिखवा दूंगी। जितने भी संधि के अंदर यूज होते हैं ना, जो ईश, ईश्वर, इच्छा, इप्सा, इक्सक, ये मैं सारे लिखवा दूंगी। बड़ी वाले, छोटी वाले, बड़े ऊ वाले या छोटे ऊ वाले, ये सारे मैं लिखवा दूंगी, आपको नोट करवा दूंगी, ठीक है ना। हो गया ना संधि विच्छेद, लगी देर, कुछ नहीं लगी। आगे देखो, जैसे आपको दे साधुपदेश, साधुपदेश, तो आपको पता है संधि तो यहां हो रही है भाई, संधि क्या हो रही है, यहां। तो आप क्या निकालोगे, यहां से बड़ा ऊ निकाल लोगे, ठीक है ना। क्या निकाल लोगे, बड़ा ऊ निकाल लोगे। यहां पर क्या बच गया, साध, और यहां पर क्या बचा भाई, पदेश। अब आपको पता है कि बड़ा ऊ बनता कैसे है, जब एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा आपस में मिलते हैं, इन दोनों में से एक इसके साथ, दोनों में से एक इसके साथ, तो साधु, साधु छोटे की मात्रा आएगी, और उपदेश में ऊ क्या आता है, छोटा। तो ये लो जी हो गया संधि विच्छेद।
संधि विच्छेद आ रहा है क्या समझ में? पहले तो ये बताओ। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवाए हैं, दोनों समझ में आ गए ना अच्छी तरह? अगर समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इन्हीं को आपको दोबारा बताती हूं। आया क्या समझ में? हाँ जी बोलिए। क्लियर है ये 2? तभी तो आगे चलेंगे ना हम लोग। क्लियर है? चलो जी चलें फिर आगे। बताओ भाई क्लियर है क्या? चलो जी चलते हैं, क्योंकि आप कमेंट करने में काफ़ी टाइम लगा देते हो, है ना? चलो जी आगे देखिए। जैसे नरोत्तम, नरोत्तम शब्द आ जाए, नरोत्तम, तो संधि यहाँ हो रही है, क्या निकालोगे? ओ। और ओ बनता कैसे है? ए या आ के बाद यदि ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो। ठीक है जी। अब देखो यहां पर क्या बच गया? नर। और यहां पर क्या बच गया? तम। एक इसके साथ जाएगा और एक इसके साथ, तो आप क्या लिखोगे? नर। नरा थोड़ी ना होता है। और उत्तम में ऊ क्या आएगा? छोटा। नर प्लस में उत्तम क्या बन जाता है? नरोत्तम बन जाता है ना? नर प्लस में उत्तम क्या बन जाता है भाई? नरोत्तम इसके अंदर बन जाता है। इस तरह से संधि विच्छेद होगा भाई। आप इस तरह से संधि विच्छेद बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना? आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो भी, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे आपको ऐसा शब्द दे दे जानकीस, जानकीस शब्द दे दे, तो अब इसके अंदर ज्यादा मत्थापच्ची करने की क्या बात है? संधि इसमें हो रही है। यहां से क्या निकालेंगे? बड़ी ई। और यहां पर क्या बच गया? जनक। ये जा तो वैसे जनक। और यहां पर क्या बच गया? शय। तो अब बड़ी ई कैसे बनेगी? ई या ई के बाद अगर ई या ई आ जाए तो एक इसके साथ जाएगी और एक इसके साथ, तो क्या है? जानकी बड़ी की मात्रा आएगी और ईस में ई क्या आएगी? बड़ी आएगी, ठीक है ना? ईस में ई क्या आएगी भाई? बड़ी आ जाएगी, ठीक है? समझ में आ गया ना? जानकी प्लस में ईस, ठीक है ना? जानकी प्लस में ईस क्या बन जाता है? जानकीस बन जाता है, ठीक है ना? अब जैसे आपको स्वाध्याय यूं दे दिया जाए, स्वाध्याय, तो हमें पता है संधि तो यहाँ हो रही है, थोड़ा बहुत अपने को नॉलेज होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए या आ। और यहाँ पर भी ए या आ। तो यहाँ पर क्या बच गया? सव। और यहाँ पर ध्याय। एक इसके साथ जाएगा, क्या बन जाएगा? सव। और आध्याय नहीं होता, अध्याय होता है, ये अपने को पता है। होगी संधि विच्छेद, है ना? क्या हो गया? ये संधि विच्छेद हो गया, ठीक है भाई। चलो जी आगे हम चलते हैं भाई कि ये लो जी, हमने दीर्घ संधि को किया, गुण को किया, वृद्धि को किया। अब कौन सी संधि करते हैं? नया पेज लेना पड़ेगा। यण करते हैं, यण। यण। और एक अपनी कौन सी रह गई? अयादि। ये 2 रह गई भाई। यण संधि कौन सी होती है? जहां पर देखो अब ए और आ दोबारा नहीं आ सकता। ए और आ के आगे वो खुद भी आ लिया और बाकी सारे भी आ लिए। अब ए और आ दोबारा आगे नहीं आ सकता, यही बात है ना? देखो अपनी कॉपी में आप जो लिख रहे हो, नोट्स बनाने भी चाहिए। ए और आ के आगे ये खुद भी आ लिया, बाकी सारे भी आ लिए, ए और आ दोबारा नहीं आ सकता। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ई या बड़ी ई आ जाएगी। आगे क्या है? ऊ या बड़ा ऊ। और फिर क्या आ जाएगा? री आ जाएगा। ई या बड़ी ई के आगे क्या आ जाए? भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है? यहां भी भिन्न स्वर और यहां भी क्या आ जाए? भिन्न स्वर आ जाए। क्योंकि ई और ई के आगे ई और ई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि संधि कौन सी बन जाएगी फिर संधि तो फिर वो दीर्घ वाली बन गई ना।
क्योंकि सेम के आगे सेम नहीं आ सकता। अरे देख लो पीछे, ई और ई के आगे ई और ई नहीं आ सकता। ये देखो ये वाली बन जाएगी दीर्घ। कौन सी बन जाएगी? दीर्घ बन जाएगी। तो ई और ई के आगे भिन्न स्वर आ जाएगा, ऊ और ऊ के आगे भिन्न स्वर, इसके आगे भी भिन्न स्वर। तो यण का पहला कौन सा है? ये है ना। तो ई या ई के आगे भिन्न स्वर आ जाएगा तो आधा यह बनेगा। ये कहते हैं कि ई या बड़ी ई के आगे अगर भिन्न स्वर आता है तो क्या बन जाता है? आधा यह बनता है। आधा क्या बनेगा? यह बनेगा। ऊ या ऊ के आगे भिन्न स्वर आ जाए तो आधा वह बनेगा, और री के आगे भिन्न स्वर आ जाए तो आधा क्या बनेगा? रे बनेगा। भाई आधा क्या बनेगा? रे बनेगा। ये जो यण संधि है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो स्वर संधि सारी इंपॉर्टेंट है, पर स्वर संधि के अंदर सबसे ज्यादा यण संधि में से आता है। एग्जाम के अंदर यण संधि में से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिर जिसको यण संधि आ गई ना उसको उपसर्ग निकालने आ गई, ये मान के चलो, क्योंकि उपसर्ग होंगे ना वो भी ज्यादातर यण संधि में से आते हैं एग्जाम के अंदर। तो जिसको यण संधि आ गई उसको उपसर्ग भी निकालने आ गए। यण संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले इसको करते हैं कि ई या ई के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो ई का क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। ई का क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा, ठीक है। तो देखो फिर जैसे हमने लिखा यहां पर क्या? अति, अति और प्लस में अधिक, अति प्लस में अधिक, ठीक है ना। तो देखो यहां से क्या निकालेंगे? ई। यहां से क्या निकालेंगे? ई। और आगे से क्या निकालेंगे? ए। तो ई के आगे ए आ गया तो ये भिन्न स्वर है ना। फिर जब ई के आगे ए आ गया तो ए क्या आ गया? भिन्न स्वर। तो ई का क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। और ये आधा बना था ना, लेकिन ये ए कर देगा इसको पूरा, तो ये आधा नहीं रहेगा, यहां पर पूरा ये लिखा जाएगा। भाई देखो सीधा सा इसका हिसाब है, इसके अंदर ज्यादा कोई मथा पचेत की बात नहीं है। भाई जो स्वर यहां पर आ जाए ना वो इसमें जोड़ देना। अगर यहां आ जाएगा तो आ जोड़ देंगे, यहां पर ऊ आ जाएगा तो ऊ जोड़ देंगे, ए आ जाएगा तो ए जोड़ देंगे। ज्यादा इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो यहां पर आ जाए वही उसको आगे जोड़ देंगे भाई, ठीक है। तो आगे देखो ए और तय क्या रह गया हमारा? आधा, क्योंकि ई तो अपन ने निकाल ली। तय क्या रह गया हमारा? आधा। क्यों रहा? क्योंकि हमने ई को यहां से निकाल लिया। फिर बना क्या अपने पास? ये। और धिक का क्या लिखोगे? धिक। क्या हो जाएगा? अत्यधिक हो जाएगा। अति प्लस में अधिक क्या बन जाएगा? अत्यधिक बन जाएगा। समझ में आया मैंने कैसे बना दिया? फिर से सुन लो एक बार। यहां से ई निकाला, यहां से ए, ई के बाद भिन्न स्वर आ गया, यह बन गया, इसको उसमें डायरेक्ट जोड़ दो तो अतय आधा, यह बना, और धिक का धिक, अत्यधिक। और देखो समझ में आ जाएगा। अभी तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। अति और प्लस में आचार, ठीक है। यहां पर ई और यहां क्या है? आ। बना क्या? या। तो ए उसके बाद आधा क्या बच गया? तय। बना क्या? या। और चार का चार, अत्याचार बन गया भाई। अति प्लस में आचार क्या बन गया? अत्याचार बन गया। आया समझ में? इति प्लस में आदि, इति प्लस में आदि, यहां से ई निकालेंगे और यहां से क्या निकालेंगे? आ। क्या बनेगा? या। तो ई तय आधा, बना या, और दी का दी, इत्यादि बन गया, ठीक है ना। इति प्लस में आदि क्या बन गया? इत्यादि बन गया। हमने क्या किया? ई आगे आ, ये के अंदर आ जोड़ दिया, इत्यादि बन गया, ठीक है। फिर वी प्लस में अवहार, वी प्लस में अवहार, तो यहां से ई निकालेंगे और यहां से क्या निकालेंगे? ए। क्या बन जाएगा? ये। वह है आधा। वह आधा क्यों है? क्योंकि ई निकाल ली। बना क्या? ये। और वहार, व्यवहार, इसको यूं क्यों लिख दो? व्यवहार बन जाएगा।
ठीक है ना, क्या बन जाएगा, व्यवहार बन जाएगा। और देखो V प्लस में अंजन, V प्लस में अंजन, तो क्या करोगे, यहां से ई निकाल लिया, यहां से ए, बना क्या, ये वे आधा, ये बना, बिंदी तो रहेगी, व्यंजन बन जाएगा। V प्लस में अंजन क्या बनता है, व्यंजन बन जाता है। और देखिए V प्लस में उहु, V प्लस में उहु, तो ई और यहां पर बड़ा ऊ, तो हमें क्या करना है, बड़े ऊ की मात्रा लगा दो, वे आधा और बड़े ऊ की मात्रा और है, क्या बन गया, व्यूह बन गया। क्या बन गया, व्यूह। और देखिए नी प्लस में उन, तो छोटी ई और प्लस में बड़ा ऊ, क्या बन गया, यू, आधा न यू और न नयून बन गया। नी प्लस में उन क्या बनता है, न्यून बनता है। और देखिए प्रति और प्लस में एक, तो क्या करेंगे, ई और यहां से ए, क्या बन जाएगा, सीधी मात्रा लगा दो, ये प्रत्यय आधा और ये और कै प्रत्येक बन जाएगा। प्रति प्लस में एक क्या बनता है, प्रत्येक। और देखिए स्त्री प्लस में उपयोगी, स्त्री प्लस में उपयोगी, यहां पर बड़ी ई और यहां पर ऊ, क्या बन जाएगा, यू। तो से तो आधा पहले ही था, अब त्रय भी आधा हो गया, बना क्या, यू, और प्रयोगी का प्रयोगी, स्त्री उपयोगी बन जाएगा। शब्द आपको देखने से गलत लग सकता है कि शब्द गलत है, लेकिन ये बिल्कुल सही एक्यूरेट शब्द है भाई। स्त्री प्लस में उपयोगी, स्त्री उपयोगी बन जाएगा। फिर नदी प्लस में ऐश्वर्य, तो क्या करें, बड़ी ई और यहां पर अये, तो क्या कर दो, डबल मात्रा लगा दो, न दे आधा, बना क्या, यही, और शवर्य का शवर्य, नदैश्वर्य बन जाएगा। नदी प्लस में ऐश्वर्य क्या बनता है, नदैश्वर्य बन जाता है भाई, ठीक है ना, क्लियर है। फिर इस यण संधि की एक पहचान भी है, वो क्या, ये देखो, ये जो ये वे और रे है ना, इनके आगे आधा वर्ण आएगा भी, ये वे और रे के आगे क्या आएगा, आधा वर्ण। वो कैसे, अब देखो मैं आपको दिखाती हूं, सभी के अंदर क्या आया हुआ है, आधा वर्ण आया हुआ है। ये के आगे आधा वर्ण, यहां पर भी ये के आगे आधा, यहां भी ये के आगे आधा वर्ण आ गया। फिर देखो यहां भी आधा, ये भी आधा, और ये भी आधा, ये भी आधा हो गया, है ना। अब देखो यहां भी आधा आया हुआ है, ये भी आधा और एक आधा, ये देखो जहां पर ये वे और रे के आगे आधा वर्ण आएगा ना, वो ज्यादातर यण संधि होती है भाई। देखो 100% नियम हिंदी में कहीं लागू नहीं होता, कहीं आप सोचो ना कि मैडम 100% होती है, नहीं होती 100%, पर ज्यादातर की मैक्सिमम की बात हो रही है, क्योंकि हर एक शब्द में बच्चों संधि नहीं होती, संधि केवल 60% शब्दों में होती है भाई, ओनली 60% में संधि होती है, 60% में। अब आप में से कोई लड़की कह दे कि मेरा नाम तो पूजा है, मैडम मेरे नाम का करना संधि विच्छेद है, अब पूजा शब्द में कोई संधि है ही नहीं। ममता कह दे मैडम मेरे नाम का कर दो, अरे ममता में संधि है ही नहीं, ममता तो एक मूल शब्द है, रूट वर्ड है भाई, है ना। कोई रेणु नाम की लड़की कह दे मैडम मेरे नाम की नहीं है संधि, शुभम कह दे मेरे नाम का संधि विच्छेद होगा, शुभम में संधि है ही नहीं, ये तो एक रूट वर्ड है अपने पास, ठीक है ना। कह दे सौरभ कह दे मेरे नाम में है भी, सौरभ में भी नहीं है, अरे कैसे पता चलेगा, शब्द को बीचों बीच तोड़ के देखो ना, जब तक आप शब्द को नहीं तोड़ोगे आपको पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर संधि है या नहीं है। केवल शब्द को देखने से ना तो समास का पता चलता ना संधि का पता चलता, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे, अब आगे देखो अगला रूल कि ऊ या बड़े ऊ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, वह बनेगा, क्या बनेगा भाई, वह बन जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे अनु प्लस में इति, अनु प्लस में इति, ऊ प्लस में ई, क्या बन जाएगा, ऊ का वह बनेगा ना, तो ये मात्रा लगा दो,
ऊ का क्या बनेगा वे, ई लग जाएगी मात्रा के रूप में। अ न रह गया आधा, बना क्या वे, मात्रा लगा दो, अनवीति बन गया। अनु प्लस में इति क्या बनता है, अनवीति बन जाता है। ठीक है। सु प्लस में आगत, सु प्लस में आगत क्या करेंगे ऊ, और यहां पर आ क्या बन गया वा, आधा से बना क्या वा, और गत का गत, स्वागत बन गया। ठीक है, स्वागत बन गया। और अब का क्या मतलब होता है, से प्लस में औरब सौरभ, हाँ ये से तो बन सकता है, पर औरब का मतलब भी तो होना चाहिए ना कुछ। देखते हैं औरब का क्या मतलब होता है, सर्च करेंगे औरब का मतलब। हाँ फिर ऐसे तो बन जाएगा भी, से प्लस में औरब, क्योंकि डबल है ना मात्रा सौरभ में। हाँ बिल्कुल, फिर तो इसका मतलब आ गई आपको संधि है ना, आ गई अब तो संधि, अब तो जीत लिया किला। चलो आगे और देखिए, जैसे अनु औरव का मतलब देखो भी क्या है, अनु प्लस में अय, उ प्लस में ए क्या बनेगा वे, ए ने आधा बना क्या वे, और ये अनवय बन जाएगा। अनु प्लस में अय क्या बन जाएगा, अनवय बन जाएगा भाई, अनु प्लस में अय, क्योंकि ऊ का क्या बनता है, ऊ का वह बन जाता है। ऊ का क्या बनता है, ऊ का हमेशा वह बन जाता है। ठीक है ना। और देखो परमाणु प्लस में अस्त्र, परमाणु प्लस में अस्त्र, तो क्या करोगे ऊ, और यहां पर ए क्या बनेगा वे, तो पर मां और अण रह गया आधा, बना क्या वे, और शस्त्र का शस्त्र, प्रमाण वस्त्र क्या बनेगा, प्रमाण वस्त्र बनेगा ये। लेकिन आपको देखने में यूं लगेगा मैडम ये तो गलत है, लेकिन ये 100% सही है। ठीक है। और देखो वधु प्लस में आगमन, वधु प्लस में आगमन, तो बड़ा ऊ और प्लस में आ क्या बन जाएगा वा, वे आधा ध वा गमन, वधवा गमन बन जाएगा। वधु प्लस में आगमन क्या बन जाएगा, वधवा गमन बन जाएगा। पर्व प्लस में ऐषण, प्रभु प्लस में ऐषणा क्या बन जाएगा, यहां से ऊ निकाल लिया और यहां से ए क्या बना वे, तो प्र भय आधा बना वे श और ना, पर्ववेषणा। ठीक है, क्लियर है ना, कर लोगे। अब वह के आगे भी आधा वर्ण आया हुआ है, अगर आप चेक करो तो वह के आगे भी आधा वर्ण है। ये देखो आधा, ये देखो फिर आधा। ठीक है, यहां पर भी आधा, यहां पर ये आधा, फिर आधा और आधा। ये वह और रे के आगे आधा वर्ण आएगा, 100% आएगा। किसके अंदर, यण संधि के अंदर। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कि री के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाए तो रे बन जाता है। री के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा भाई, रे बन जाएगा। ठीक है, जैसे पितरी और प्लस में इच्छा, पितरी प्लस में इच्छा, तो क्या करेंगे, यहां से हमने री को निकाल लिया और यहां से ई को, क्या बन जाएगा री, यानी कि रे को छोटे ई की क्या लग जाएगी मात्रा। ठीक है, तो देखो पी और तय क्या रह गया आधा, बना क्या रे, और रे को छोटे ई की मात्रा। ठीक है, और चे और छा, यही बात है। लेकिन तय आधा रे पूरा, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, पैर में आ जाएगा, पितृच्छा बन जाएगा। क्योंकि रे के आगे अगर कोई आधा वर्ण हो तो रे किस में आ जाता है, पैर में आ जाता है भाई। ठीक है ना, रे के आगे यदि कोई आधा वर्ण हो तो रे उसके पैर में आ जाता है। फिर देखो मातृ
प्लस में आज्ञा, मातृ प्लस में आज्ञा, तो यहां पर री है और आगे क्या है आ, क्या बनेगा रा। तो माँ आधा तय, पीछे क्या है रा और ज्ञा का ज्ञा। कैसे करोगे, तय के पैर में रे लगा दोगे, मात्रा ज्ञा बन जाएगा। ठीक है ना। और देखो मातृ प्लस में आगमन, मातृ प्लस में आगमन, तो री और यहां पर क्या आ, क्या बनेगा रा। माँ तय आधा और रा और गमन का गमन। ठीक है, तो माँ तय रे पैर में आ गया, मात्रा गमन बन जाएगा। क्लियर है क्या इतना? यण संधि हमारी क्लियर है? हाँ जी, सबको आ गई ना अच्छी तरह समझ में? कोई भी डाउट हो तो बता देना भाई यण संधि के अंदर, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है, यहां से बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे आपको यूं पूछ लिया कि प्रत्येक में उपसर्ग बताओ, प्रत्येक में क्या बताओ उपसर्ग, तो आप उपसर्ग कैसे छांटोगे उपसर्ग को? क्योंकि पहला ऑप्शन दे देगा प्र का, दूसरा ऑप्शन दे देगा प्रत का, तीसरा ऑप्शन दे देगा प्रति का, या चौथा दे देगा किसका, इस प्रति का। इस तरह से ऑप्शन बना देगा। तो ये पहला, कई बच्चे तो ये पहला ही निकालेंगे जो ज्यादा समझदार होंगे। क्यों? लेकिन पीछे तो देखो ना, बचा क्या तेक। अरे तेक कोई शब्द होता है क्या? ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं होता तेक, है ना। फिर कुछ बच्चे सोचेंगे इसको निकाला हूं, ये सही है प्रत, क्योंकि दिखाई भी दे रहा है कि पै तो कह के पैर में रह और आगे तय, पीछे क्या बच गया ये एक शब्द। ये कोई शब्द थोड़ी ना होता है, ये तो कोई होता ही नहीं। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर आप इसको निकाल के आओगे। कारण क्या? आपको पता है कि उपसर्गों की मात्राएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं। आगे जी, बहुत अच्छी बात है भाई। उपसर्गों की क्या मात्राएं होती हैं, छोटी होती हैं। उपसर्गों की मात्राएं कभी भी बड़ी नहीं होती भाई, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, क्लियर है ना। जैसे प्रत्याशित, प्रत्याशित के अंदर उपसर्ग बताएं, तो आप तो 1 मिनट में बता दोगे। प्रति है जी, प्रति प्लस में आशित, तो उपसर्ग कौन सा निकल गया प्रति, क्योंकि आपको यण संधि आती है, आप उसको 1 मिनट में बता दोगे। ठीक है, तो अब अपने पास संधि कौन सी रह गई, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होगा, ये जो हमारे पास 4 बच गए, ए अय, एक तो ओ और कौन सा औ, इन चारों को अपन लाइन में लगा देंगे। लाइन में लगाने के बाद इनके आगे क्या आएगा, आगे आएगा भिन्न स्वर। क्या आएगा भाई, भिन्न स्वर। चारों में ही भिन्न स्वर लिख देंगे। ठीक है, तो अयादि के अंदर पहला कौन सा है, अय है। अयादि में पहला कौन सा है भाई, ये देखो अय है। सॉरी, ए के आगे भिन्न स्वर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अय। ए के आगे यदि भिन्न स्वर है तो क्या बन जाएगा भाई, अय बन जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर एक मात्रा बढ़ गई तो एक मात्रा यहां बढ़ा दो, आय बन जाएगा। ओ के आगे भिन्न स्वर आ जाएगा तो अव, और औ के आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आव। क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। ए के आगे भिन्न स्वर आएगा अय, अय के आगे आय, ओ के आगे अव, और औ के आगे क्या आ जाएगा, आव बन जाएगा भी। ये हम कल करेंगे। आज मैंने आपको रूल लिखवा दिया क्योंकि आप रूल लिख रहे थे, और इसके बारे में कल बता देंगे। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये तो बिल्कुल इजी है। फिर कल मैं आपको व्यंजन संधि भी करवा दूंगी। व्यंजन संधि इससे बहुत आसान है, और जो विसर्ग है ना उसके तो मैं आपको रूल ही केवल 2 करवाऊंगी, बाकी ट्रिक बताऊंगी बस। ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर है ना सबको। कल व्यंजन संधि कर लेंगे भाई। तो आप सभी का थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।